घर पे काम है और बच्चे हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दैट मस्ट मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। जैसा मेरे साथ होता है कि घर पे तमाम जिम्मेदारियां हैं, उसकी वजह से मैं सारा दिन काम कर पाती हूँ। तो महिला होने को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। अपने क्षेत्र के सभी अग्रणी अध्यापक गणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आप लोग अध्यापक तो हैं ही, ये मत भूलिए कि प्रशासक भी हैं। शिक्षक संकुल जो है उनकी जिम्मेदारी जितनी टीचिंग पे है, उतनी ही पीयर टू पीयर लर्निंग और कायाकल्प और अपने स्कूल को दक्ष, बच्चों को निपुण बनाने की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। तो आप उतने ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं जितने आप शिक्षक हैं। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। मंच पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, BSA मैडम हैं ममिता सिंह, तो इन लोगों को भी मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चूँकि आकांक्षात्मक ज़िले में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अन्य ज़िलों में जो समस्या होती है कि बच्चे कई बार प्राइवेट में नाम लिखवा लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और बस मिड डे मील के लिए परिषदीय स्कूलों में उनका नामांकन रहता है। तो वैसी समस्या यहाँ नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ज़िला है जिसे मैप पे अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो लगभग 80% लोग बता नहीं पाएंगे कि श्रावस्ती कहाँ है। तो बहरहाल श्रावस्ती में जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, जिनकी पोस्टिंग आपकी हमारी जिम्मेदारी है, बाहर से कोई आके यहाँ कोई बड़ा फ़र्क नहीं ला सकता है। तो आप अपनी सेवाएं ऐसे आकांक्षात्मक ज़िले में दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सभी लोगों को एज टीम काम करना है। और उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इस प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारी हूँ, इस हैसियत से भी कह रही हूँ कि दूसरे राज्यों में भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और बाकी जगहों में मैंने देखा है कि परिषदीय स्कूल किस स्तर का काम और किस स्तर की पढ़ाई करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि विगत 2 माह में जब गर्मी की छुट्टियां पड़ रही थी, उस समय भी लगातार आप लोगों की कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल, कोई करिकुलम लगातार आप लोगों का चल रहा था। तो जिस स्तर का परिषदीय स्कूल का माहौल उत्तर प्रदेश में है, मैं कहूँगी हमारे समकक्ष जो राज्य हैं, मैं बहुत विकसित राज्यों की बात नहीं कर रही, लेकिन जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, इन सिमिलरली प्लेस्ड राज्यों के कंपैरिजन में आपके हमारी मेहनत से और आपके शासन स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी मेहनत से हमारा लेवल बहुत बेहतर है। कुछ स्कूलों में हाल ही के दिनों में हमने विजिट किया और बच्चे, ना सिर्फ लड़कियां खासकर, हालांकि धान रोपाई का समय है तो अटेंडेंस थोड़ा सा कम है, वो बेहतर होगा जुलाई खत्म होने पे, तो लर्निंग आउटकम्स बहुत बेहतर हुए हैं। पहले जो एक अवधारणा थी कि 9 से 5 की नौकरी है और महिलाओं के लिए विशेषकर की जो है स्वेटर बुनती हैं और सब्जी का, पूरे इट हैज़ चेंज्ड इंटायरली, बहुत बदल गया है। महिलाएं ना सिर्फ जब तक रहती हैं मानसिक शारीरिक रूप से प्रस्तुत रहती है, पुरुषों का भी मैं कहूँगी, और अब जो डेडिकेशन है पढ़ाने का और बच्चों में पढ़ने का, तो वो बहुत बेहतरीन हुआ है। बाकी राज्यों से मैं कहूँगी कि आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बेहतर है, और इसमें शासन स्तर के अधिकारियों का भी मैं कहूँगी, उनका भी इसमें योगदान रहता है। नीतिगत स्तर पे वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, आपके ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो उपस्थित रह के फील्ड में, चूँकि कटिंग एज लेवल पे आप लोग उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर इसी स्तर पे हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखा, तो अगले 10 वर्षों में जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर होता है, हमारे बच्चों का भी रहेगा। और कायाकल्प में मैं कहूँगी कि किसी भी सड़क से अगर आप मुख्य राजमार्ग से जा रहे हो और आसपास कोई सुंदर बिल्डिंग दिखे जो एकदम पेड़ों से आच्छादित हो और वॉल पेंटिंग हो और बड़ा ही सुंदर माहौल हो, तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश का कोई परिषदीय विद्यालय है। तो ये दृष्टिगत होता है, और सिर्फ श्रावस्ती में नहीं, कहीं भी आप जाएं, चित्रकूट जाएं, प्रयागराज जाएं, तो सड़क से जा रहे हैं और दृष्टिगत होती है कि कोई सुंदर सी बिल्डिंग है छोटी जगह में, तो वो समझ लीजिए कि वो हमारा कोई गवर्नमेंट स्कूल है। और ये विशेषकर मैं कुछ प्राथमिक के लिए कहूँगी। तो बहुत बहुत मैं दोबारा से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इस बड़ी मुहिम में आप साझेदार हैं और आप प्रतिभागी हैं। कायाकल्प में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। निपुण में मैंने पॉजिटिव बातें कही। कुछ जो नकारात्मक चीज़ें जो हमें दिखी, वो पहला तो ये है कि जो मैथ्स की कैपेसिटी होती है, मैथ्स में कहूँगी कि बड़ा ही पुराने ढर्रे पे अभी भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने हाल ही के दिनों में BSA मैडम की 2 स्कूल हमने विजिट किए। कौन से स्कूल थे? औरैया निधान में हमने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 विजिट किए। तो वहाँ मैथ्स की पढ़ाई अभी भी, और ये मैं उन विशेष अध्यापक गणों के लिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, मैं जनरली कहना चाहूँगी कि मैथ्स
मैथ्स की पढ़ाई बच्चों की थोड़ी मेंटल मैथ्स की आदत डालिए कि बिना कलम और कागज़ के वो मैथ्स कर पाए। क्योंकि अगर एग्जैक्ट मैथ्स करनी है तो मोबाइल में कैलकुलेटर सबके पास है, लेकिन वो प्री नंबर कंसेप्ट एक होता है कि देख के आपको पता चल जाएगा कि 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितना होना चाहिए। उसके लिए 2.5 लाख लिख के और डिवीजन का साइन बना के और लेवल वाइज डिवीजन करने की आदत अभी से बच्चों को न डालें। कोशिश करें कि मेंटल मैथ्स जो होता है कि बिना पेंसिल पेपर हाथ में लिए एक लगभग 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा वो हर स्तर का बच्चा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स की फैकल्टीज़ मेंटल मैथ्स के तौर पे आप लोग डेवलप करें, ना कि चौक हाथ में लेके उसने ब्लैक बोर्ड पे एक लॉन्ग डिवीजन बनाया और उसके तौर पे उसे पता चला कि इतना डिवाइड होके आया है और 5 रिमाइंडर है। उस तरह से हम लोगों ने भी अपनी पढ़ाई की है। जब बड़े हो गए तो पता चला कि मैथ्स वाकई मेंटल मैथ्स का कैपेसिटी बच्चों में डेवलप होना चाहिए, और अगर बचपन से ही डेवलप हो जाएगा तो फिर उन्हें कभी ज़रूरत नहीं रहेगी कि हाथ पे इस तरह से पहाड़े उड़ेंगे और ये करेंगे। मैथ्स का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो बच्चे कर लेंगे। जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे कि 6 × 6 = 36, तो = के उस तरफ एक नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा होगा। तो बच्चे वो लाइन बना के डिवीजन में इधर लेके गए और फिर उन्होंने निकाला, जबकि इसका बहुत आसान तरीका है कि वो मेंटल मैथ्स कर लेते और निकाल लेते। तो ये मैं कहूँगी कि सबसे पहला तो इंटरवेंशन ये करना है कि गणित जो है मेंटल मैथ्स के रूप में सिखाई जाए और बच्चों का नंबर से फेमिलियराइजेशन हो, बच्चे डरे ना, क्योंकि वो उतना लंबा डिवीजन देख के बच्चे बाद में फिर जो मैथ्स जब अलजेब्रा आएगी और ये आएगी तो फिर बच्चे डरने लगेंगे। अभी चूँकि सिर्फ अंक गणित तक लिमिटेड है, जब अलजेब्रा वगैरह आएगी और बहुत टेक्निकल मैथ्स हो जाएगी तो बच्चे घबराने लगेंगे। तो एक बार गणित से दोस्ती हो जाए, मुझे लगता है कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और अब तो कंप्यूटर भी, जो बच्चों को बचपन से ही जिसका अगर आप लोग फेमिलियराइजेशन कराएंगे तो बच्चे बाद में लाइफ में जहाँ भी रहें बहुत बेहतर और बहुत स्मार्टली परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा है गैजेट, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे विद्यालयों में अब सक्षम हो गया है, वहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, बच्चे बैठ के देखते हैं।